नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। दिल्ली के बुराड़ी में बनने जा रहा केदारनाथ धाम अब नहीं बनेगा। ये खबर आज सुबह अखबारों में छपी और ये बताया गया इस खबर में कि दिल्ली के बुराड़ी में जिस ट्रस्ट ने केदारनाथ मंदिर बनाने की तैयारी की थी, अब उस ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही खबर यह भी है कि जिस ट्रस्ट ने इसे बनाने की तैयारी की थी, वो ट्रस्ट भी अब धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के आने के बाद अब यह साफ हो गया है कि जो नाराजगी केदारनाथ धाम या कहिए कि उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम की एक ब्रांच के तौर पर जिस तरीके से बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर को बनाया जा रहा था, अब उस पूरी प्रक्रिया पर रोक लग गई है। अब यह पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है। इस पूरी घटना के बाद जब से दिल्ली के बुराड़ी में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ और अब तक आप देखिए तो सियासी घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला। पहले खुद मुख्यमंत्री जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में जाते हैं दिल्ली के बुराड़ी में, वो इस मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में खुद शामिल होते हैं। इसके बाद जब मुख्यमंत्री वापस लौटकर राज्य आते हैं तो उसके बाद जिस तरीके से उनको नाराजगियों का सामना करना पड़ता है, वो नाराजगी उनको बेहद भारी लगने लगती है। हालात ये होते हैं कि धीरे धीरे ये नाराजगी इतनी बढ़ती है कि न सिर्फ केदारनाथ धाम में पुरोहितों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, अनशन शुरू कर दिया, बल्कि विपक्ष में बैठी पार्टी कांग्रेस को भी बैठे बिठाए एक मसला मिल गया। कांग्रेस ने बाकायदा हरिद्वार से केदारनाथ रक्षा यात्रा का ऐलान कर दिया। हालांकि इसी बीच किसी सलाहकार ने मुख्यमंत्री को यह सलाह दी कि आप एक ऐसा कानून लाने की कोशिश करिए जिसके तहत उत्तराखंड में चारों धामों के नाम पर कोई और धाम या और मंदिर बनाए जाने पर रोक लगा दी जाए। इसके बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया आनन फानन में और कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। हालांकि इस कैबिनेट में इस प्रस्ताव के आने, मुहर लगने के बावजूद कई बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस कानून को लेकर अब भी बने हुए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि राज्य का कानून, किसी राज्य का अपना बनाया हुआ कानून किसी और राज्य में किस तरीके से लागू किया जाएगा। मसलन अगर उत्तराखंड राज्य ने इस बात को कहा या कानून बना दिया कि किसी और राज्य में इस तरीके का या कहीं और केदारनाथ धाम के या बद्रीनाथ धाम के नाम पर मंदिर नहीं बनाया जा सकता है, तो इस कानून को वो किसी अन्य राज्य में कैसे इंप्लीमेंट कराएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या केंद्र से मदद ली जाएगी या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा ताकि राज्य की जो ये कानून है वो सभी राज्यों पर लागू हो, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होना संभव नहीं लगता है। लेकिन फिर भी राज्य में जिस तरीके से, उत्तराखंड में जिस तरीके से नाराजगी दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर पनपी थी, उस नाराजगी पर कम से कम पानी डालने के लिए कैबिनेट ने यह प्रस्ताव लाया और कुछ हद तक नाराजगी तीर्थ पुरोहितों की भी खत्म कर दी। सवाल एक यहां भी उठता है कि क्या जिस बुराड़ी के मंदिर, केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गए थे, क्या यह मुख्यमंत्री की गलती थी और कैबिनेट में आया प्रस्ताव मुख्यमंत्री की भूल सुधार की कोशिश थी और इसके बाद सरकार ने यह कोशिश जारी रखी कि जिस ट्रस्ट को ये काम मिला है या जो ट्रस्ट ये काम कर रहा है, उस ट्रस्ट पर इतना दबाव बनाया जाए कि कम से कम वो इस काम को छोड़ दे या दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का काम बंद कर दिया जाए। क्या ये भूल सुधार की कोशिश थी? क्या किसी तरीके से ये दबाव सरकार ने डाला है? अगर डाला है तो ये शायद उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप है, उसके मुताबिक है, केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की इच्छा के मुताबिक ही है। केंद्र की कोशिशें कैसे होंगी इस कानून को लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि जो कानून उत्तराखंड में फिलहाल कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उसका दबाव कहीं दिल्ली के बुराड़ी वाले मंदिर पर तो नहीं पड़ा?
क्या उस ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता हैं उन पर तो नहीं पड़ा? क्या यही वजह तो नहीं रही कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का काम को रोक दिया गया? इस पूरी घटनाक्रम को आप देखिए, पूरे घटनाक्रम को देखिए तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और उठता है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री ने अपनी भूल सुधार कर ली है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का दबाव भी इस पूरे घटनाक्रम में रंग लाया है? क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही इस पूरे मसले पर बेहद आक्रामक रही, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों या फिर बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहे हों या तमाम अन्य बड़े नेता यशपाल आर्या और हरक सिंह रावत जैसे नेता रहे हों। सभी ने एकजुट होकर, जब हरिद्वार से ये यात्रा शुरू हुई, सभी ने एकजुट होकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया। पैदल यात्रा ये चलती रही, रुद्रप्रयाग तक पहुंची। हालांकि उस वक्त वहां पर उसके आगे एक लैंडस्लाइड हो गया, आपदा आ गई और उसके बाद ये यात्रा केदारनाथ नहीं पहुंच सकी, लेकिन रुद्रप्रयाग तक तमाम बड़े नेता पहुंच गए थे कांग्रेस के। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस का दबाव, कांग्रेस के नेताओं की एकजुटता ने इस बार धामी सरकार को और खुद मुख्यमंत्री को थोड़ा बहुत बैकफुट पर तो ला दिया? कहीं यही तो वजह नहीं रही है कि इसकी वजह से सरकार ने एक दबाव बनाया और दिल्ली के बुराड़ी में जिस मंदिर को बनाने की कोशिश हो रही थी उस ट्रस्ट पर दबाव डाल के इस मंदिर के निर्माण का काम रोक दिया गया है? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें निकलकर भी सामने आती हैं। इस पूरे मसले को आप देखिए तो राजनीति और धर्म दोनों एक साथ आपको दिखाई देते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति तो हुई, लेकिन उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप हुई। धर्म के नाम पर राजनीति ने जो भी राजनीति के बाद जो परिणाम आया है, उसने उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के पुरोहितों, धाम में रहने वाले लोगों की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा किया है। शायद राजनीति का ये रूप कभी कभी ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार दिखा है तो शायद आप इसे बाबा केदार की कृपा भी कह सकते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि बाबा केदारनाथ धाम की कोई और ब्रांच अब इस देश में फिलहाल कम से कम दिल्ली के बुराड़ी में नहीं खुलने जा रही है। हम सब के लिए अच्छी खबर फिलहाल यही है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।